अस्सलामुअलैकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसी चैनल पे मैंने वीडियो बना के डाली थी, सेक्स इन कोरोना वायरस डेज़, और सेक्स के क्या इफ़ेक्ट होते हैं आपके जिस्म पे जब आप बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं या नॉर्मल सेक्स करते हैं। तो उसके बारे में मैंने एक पूरी डिटेल बताई थी। उस वीडियो का लिंक आपको आई के बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। उसके बारे में मैं बात डिटेल के साथ नहीं करूँगा, लेकिन उसके नीचे एक कमेंट आया एक भाई का। मैंने उनसे कमेंट में भी बात की थी और मैंने कहा था कि मैं रिसर्च करूंगा और जो भी रिसर्च में मुझे मिलेगी चीज़ वो मैं आपके साथ शेयर लाजमी करूंगा। और वीडियो में आपका बाकायदा मैं कमेंट पिन करके, पिन से मतलब कि इधर लगा के मैं बताऊंगा कि एक्चुअली बात क्या है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने एक आर्टिकल उठाया है, एक वेबसाइट है, वहाँ से ये आर्टिकल लिया गया है, WebMD। इस पे हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और पूरी डिटेल के साथ लिखे जाते हैं। पूरी दुनिया में ये वेबसाइट जानी जाती है अपनी सलाहियत की वजह से, और इस पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने खुद कई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली है WebMD से। लेकिन भाई प्रॉब्लम जहाँ पे आती है, आपने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है उस पर आपकी अपनी रिसर्च नहीं है। आपने जस्ट वेबसाइट की बेस पे रिसर्च की है कि वेबसाइट ये कह रही है कि आप जितनी ज़्यादा सेक्स करेंगे आप उतने ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने निकाली उसका मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो लोग नहीं समझते या जिन्होंने कमेंट नहीं पढ़ी मैं बता देता हूँ। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो हम सेक्स करते हैं, अगर हम बीमार हैं, हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हमें स्ट्रेस है, हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या हम वायरस से बचना चाहते हैं, तो जितनी हो सके उतनी ज़्यादा सेक्स करें। और इसी वेबसाइट में एक आर्टिकल में लिखा हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप खुद भी वैसे चेक कर सकते हैं WebMD पे। अगर आप सेक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तो लिखा हुआ था कि एक बंदा जो 16 दफ़ा पर डे सेक्स कर रहा था वो बिल्कुल हेल्दी फील करता है, और अगर वो 16 दफ़ा एक दिन में सेक्स नहीं करता तो वो उसको कमज़ोरी महसूस होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, कौन सा आदमी है जो 24 घंटे में 16 दफ़ा सेक्स करेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो हम तक गलत पहुंचती हैं और हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये एक अच्छी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो ये बिल्कुल ठीक होगी। किसी चीज़ के साथ भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं। इख्तलाफ राय रखना अपने अंदर एक जरासीम डाल लें इस चीज़ का कि आप इख्तलाफ राय भी रख सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे इस्लाम के साथ तज़ाद में खड़ी हैं। हमारा इस्लाम उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जिनकी इजाज़त हमें मगरबी ममालिक से मिल जाती है। मेरा एक टीचर था जिससे मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का ये कोर्स किया था। उन टीचर का ये मानना था, वो सिख थे, और उनका मानना ये था कि आप हफ्ते में एक दफ़ा मैस्टरबेट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे इस्लाम में इजाज़त नहीं है, तो मैं उस चीज़ के साथ एग्री नहीं करूँगा। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप हफ्ते में एक बार या महीने में या साल में एक दफ़ा भी आप मैस्टरबेट करें, मतलब कि आप अपने हाथ का इस्तेमाल करके अपनी सेक्स की ज़रूरत को पूरा करें। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ कि अपने हाथ से ही सेक्स करना। तो इस चीज़ की इजाज़त मगरबी ममालिक में दी जाती है कि आप अपने हाथ से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम के साथ इस चीज़ का तज़ाद है। हमारे इस्लाम में ये इजाज़त नहीं दी गई। और क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस्लाम में हराम या मकरूह वही चीज़ होती है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी, इस वजह से क्योंकि उसके नुकसान थे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके नुकसान ना हो वो हराम नहीं होती, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हलाल हो उसके नुकसानात नहीं होते, जब तक हम उसको एक जितनी उसकी मिकदार बताई गई है उतनी मिकदार में उसको इस्तेमाल करेंगे, या उस दायरे में रह के जो हमारे इस्लाम में हमें दायरा बताया गया है उस दायरे में रह के इस्तेमाल करेंगे। जो हलाल चीज़ है तो उसके नुकसान नहीं होंगे। अगर हम किसी भी चीज़ की डोज बढ़ा देते हैं, उसका तरीका इस्तेमाल जो वो गलत अख्तियार कर लेते हैं, तो उसके नुकसान डेफिनेटली होते हैं। लेकिन जो हमें इस्लाम की तरफ से तालीमात दी गई हैं, वहाँ पे कई सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालत किए कि एक दिन में हम कितनी दफ़ा मुबाशरत कर सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो तालीमात दी गई थी वो ये थी कि आप अपनी ज़ौजा को पूछें जितनी दफ़ा वो बर्दाश्त कर सकती है, या जितनी दफ़ा वो इंजॉय करके मतलब खुशी फ़ील करती है, अच्छा फ़ील करती है, मतलब कि उस पर जुल्म ना हो, उतनी दफ़ा आप सोबत कर सकते हैं। तो इससे साबित ये हो गया कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है।
ये हम इसकी अक्सरियत निकाल सकते हैं। ये कह सकते हैं कि 100 में से 80 बंदा जो है वो इस तरह से परफॉर्म करेगा। मतलब कि मैं कह देता हूँ कि हमने अक्सर सुना होगा कि 4 दफ़ा सेक्स की, 5 दफ़ा सेक्स की, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोग हैं वो 1 से 2 दफ़ा भी सेक्स नहीं कर पाते अपनी वीकनेस की वजह से, तो हम उसको अक्सरियत नहीं काउंट कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 से दूसरी दफ़ा सेक्स नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं होती उनसे, उनकी वीकनेस की वजह से, लेकिन डेफिनेटली हम उनको अक्सरियत नहीं काउंट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई बंदा भी दूसरी दफ़ा सेक्स नहीं कर सकता। अक्सरियत अगर देखें तो 2 से 3 दफ़ा नॉर्मल जो एक एवरेज हैं लड़के, वो 2 से 3 दफ़ा नॉर्मल सेक्स कर सकते हैं 12 घंटे में। ये रिसर्च है, और जो हमें रिसर्च ये बताई गई है, मैंने पूरी की पूरी रिसर्च पढ़ी है, और मैं अपने जो भी मुझे कमेंट्स किए जाते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं हर कमेंट को बड़ी बारीकी से पढ़ता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती निकालूँ। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं अगर गलत था तो मैं शायद ये वीडियो ना बनाता, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि जो कमेंट करता है वो साफ ज़रा उसने मेरी वीडियो भी देखी है, तो और जिसने मेरी वीडियो देखी है मेरा भी हक बनता है कि मैं उसका जवाब अच्छे तरीके से दूँ। देखें भाई, बात समझने की कोशिश करें, कुछ चीज़ें हमारे इस्लाम से बिल्कुल मुखालफ खड़ी हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मगरबी इल्म को छोड़ के हम अपने इस्लाम के इल्म को मानें। हमारे इस्लाम में ये बताया गया है कि अगर आप किसी चीज़ में भी मियाना रवि को इख्तियार करते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। किसी चीज़ में भी आप ख़र्चा करने की बात करते हैं, आप नमाज़ पढ़ने की बात करते हैं, रोज़ा रखने की बात करते हैं, तो हर चीज़ में मियाना रवि को इख्तियार करने की बात की गई है। और जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेक्स आप इन दिनों में 1 या 2 दफ़ा हफ्ते में कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, वो मैंने इसलिए बताया था कि हफ्ते में डेली सेक्स करना आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे असर करेगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि मैं पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब था या इंडिया के लोगों से। अब हमारी डाइट और मगरबी लोगों की डाइट पे आप थोड़ा सा गौर करें, वहाँ पे एवरेज जो सालाना गोश्त खाया जाता है पर हेड, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, लड़कियाँ लड़के, बूढ़े बूढ़ियाँ, बंदे सब शामिल हैं उसमें। पर हेड वहाँ पे चिकन का इस्तेमाल 106 किलो होता है पर हेड, हमारे मुल्क में और इंडिया में तो खैर हमसे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में पर हेड 12 केजी गोश्त खाया जाता है चिकन का। हमारे मुल्क में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर हेड सिर्फ़ और सिर्फ 12 केजी गोश्त खाया जाता है सालाना एवरेज। वहाँ पे 106 केजी गोश्त खाया जाता है पर हेड सालाना चिकन का। बाकी गोश्त एक साइड पे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे गाय का गोश्त भी खाया जाता है मगरबी मुल्कों में, वहाँ पे बड़ा गोश्त जिसको हम बीफ कहते हैं वो भी खाया जाता है, और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, हमारे यहाँ रोटी का इस्तेमाल है, तो ये तो खैर एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। वहाँ पे प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उनके वाइटामिन और मिनरल के लिए वो डेली की बेस पे या तो सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, या वो सलाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या जूसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये है कि वो अपनी पूरी की पूरी डाइट का इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं कि वो अगर हफ्ते में 4 दफ़ा सेक्स करते हैं और हम हफ्ते में 1 दफ़ा सेक्स करते हैं तो रिज़ल्ट सेम होंगे। मतलब जो अगर वीकनेस की अगर बात करें, वीकनेस होती नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बात करूं, जितनी वीकनेस, अगर हमें 1% वीकनेस है तो उनको 4 बार सेक्स करने के बाद 1% वीकनेस होगी। अगर हमें 10% है तो उनको 4 बार सेक्स करने के बाद 10% वीकनेस होगी। मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में न्यूट्रिशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। अगर आप अपनी बात करें, मैं आपसे मुखातब हूँ, जिन्होंने ये कमेंट किया था कोहितूर वाले जो भाई साहब हैं, मैं उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मोहतरम आप ये समझें कि आप डेली कितना प्रोटीन लेते हैं, कितने कार्ब लेते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स का कैसे ख्याल रखते हैं, ये प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं और लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करें। अगर आप वैसे ही डाइट करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है कि आप हफ्ते में डेली सेक्स कर सकते हैं, फिर आपके लिए ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को कोड किया था कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप सेक्स को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप सेक्स को बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। अगर मैं डेली 25 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ और मेरा प्रोटीन जो मुझे चाहिए वो मुझे 50 ग्राम चाहिए, तो 25 ग्राम से काम नहीं चलेगा।
ठीक है। अगर मैं 50 ग्राम लेता हूँ तो मेरी ज़रूरत पूरी होगी, अगर मैं 70 से 80 ग्राम लेता हूँ तो मेरी ज़रूरत से वो ज़्यादा है, फिर मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग है। अब कुछ लोग हमारे इलाके में, मेरे सामने मेरे दोस्त अहबाब जो हैं, वो प्रोटीन का इस्तेमाल करते ही नहीं है बिल्कुल भी। उनको हर वक्त वीकनेस रहती है, वो दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ड्रिप्स लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वीकनेस होती है प्रोटीन का इस्तेमाल ना करने की वजह से। लेकिन वो किसी का कहना नहीं मानते, तो वो एक अलग बात है, खैर एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर किसी की जो फिज़ीक है वो अपनी अपनी है। उस पर डिपेंड करता है कि वो खाता कितना है, उसकी फ़िज़ीक कैसी है, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका प्रोटीन कितना बनता है, वो कितना ले रहा है। अब किसी का प्रोटीन बनता है उसके वेट के हिसाब से 70 ग्राम, अब वो तो ले रहा है 5-10 ग्राम, वो भी कभी लेता है कभी नहीं लेता। कभी हम रोटी खाते हैं तो रोटी से हमें 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, सब्जियां अगर हम खा रहे हैं तो सब्जियों से हमें कितना प्रोटीन मिलेगा। आप गूगल पे थोड़ा सा सर्च करें, इंटरनेट पे अगर आपको सर्च करने का शौक है तो आप इंटरनेट पे करें, किताबों से शौक है तो किताबों से कर लें, आपको पता चलेगा कि सब्जियों से हमें कितना प्रोटीन मिलता है, गोश्त से कितना मिलता है। गोश्त में 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, अंडे में 5 ग्राम होता है, सब्जियों में किसी में 1 ग्राम, किसी में 1.5 ग्राम, किसी में आधा ग्राम। तो सब्जियों से प्रोटीन तो आपका पूरा नहीं होगा। और अगर हमारी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होंगी तो हम सेक्स के लिए अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो मैंने जो बात की थी वो ऑल ओवर मैंने देखा था कि जिनको मैं मुखातब करके बात कर रहा हूँ वो थे इंडियन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये लोग ही उर्दू समझते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो उर्दू में होती है तो उर्दू समझने वाले ही इस पर अमल भी कर सकते हैं। मैं इंग्लिश तो बोल नहीं रहा कि मैं किसी मगरबी मुल्क में या अमेरिका में या कहीं भी जो इंग्लिश को समझते हैं, या स्पेन की ज़बान में या रशिया की ज़बान में या चाइना वाले जो सुनते हैं मेरी वीडियो, तो मैं उनको बता रहा था। और उनकी जो डाइट है वो तो बड़ी अच्छी है और मैं उनको कुछ और ही बता रहा हूँ। देखें भाई, मैं अपने मुल्क के हिसाब से बताऊँगा, जो हमारे मुल्क की एवरेज चल रही है। हमारे मुल्क पे थोड़ी सी रिसर्च करें कि हमारे मुल्क में, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से बताया गया है, हमारे मुल्क में हर किसी को, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, सबको अनीमिया पैदाइश से ही मिल जाता है साथ में ही। अब ये बाहर के मुल्कों में तो नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारी जो सेक्स की परफॉर्मेंस है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं हो सकती बिल्कुल कभी भी। हमारी डाइट, हमारा आप ये देखें, हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसका डिफरेंस देख लें। हम रोटी का इस्तेमाल करते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में हम चाय और रस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिस्कुट का इस्तेमाल करते हैं, वो दूध का इस्तेमाल करते हैं। हर किसी की मैं बात नहीं करता, मैं एवरेज की बात करता हूँ। हमारे यहाँ एवरेज ये है कि लोग सुबह सुबह उठते ही चाय पीते हैं। और हमारी जो चाय है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारी चाय और उनकी चाय में इतना फ़र्क है कि आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो 4 कप डेली पिएँ और हम 1 कप डेली पिएँ तो वो बराबर है। उसकी कैफ़ीन की जो डोज़ है और उसके अगर हम हिकमत के लिहाज से बात करें, उसका मिजाज, हमारे चाय का जो मिजाज है वो चौथे दर्जे पे गर्म और चौथे दर्जे पे खुश्क होता है। उनकी जो चाय है वो दूसरे दर्जे पे गर्म और दूसरे दर्जे पे खुश्क है। इतना फ़र्क है हमारी चाय में और उनकी चाय में। चाय की इजाद भी उसी मुल्क से हुई है जो आज भी दूसरे दर्जे पे गर्म और दूसरे दर्जे पे खुश्क चाय का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ जो चाय आई है हमने उसको इतना तेज़ बना दिया कि हम चौथे दर्जे पे उसको गर्म भी ले गए और चौथे दर्जे पे ही खुश्क भी ले गए और फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इतना ज़्यादा उबाल के, आपने देखा होगा अक्सर टीवी में, यूट्यूब पे आपने कहीं भी देखा होगा, वो चाय का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि पानी को अलग से गर्म करते हैं, कावा बनाते हैं, दूध अलग पड़ा होता है, दूध पहले ठंडा मिलाते हैं या थोड़ा सा गर्म होता है, नीम गर्म, उसमें वो कावा डालते हैं। एक तो वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता कि पिया ना जाए, जैसा कि हम बनाते हैं। हम तो चाय टोटली डिफरेंट पकाते हैं। ये खैर एक अलग टॉपिक, मैं इसको कवर करूँगा बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। तो वो उसमें शक्कर भी अलग से डालते हैं, ब्राउन शुगर होती है, हम उसमें चीनी डालते हैं। तो वो उसको अपने सामने बैठ के बनाते हैं और इतना ज़्यादा गर्म नहीं पीते। हमने पत्ती भी डालनी, दूध भी, पानी भी, सब कुछ डाल के उसको उबाले दे के हमने अच्छी तरह से उसकी मत मारनी है। फिर हम उसको इस्तेमाल करना है और फिर इतना गर्म पीना है कि होंठ भी जल जाए, ज़बान भी जल जाए। तो देखें, हमारा और उनका रिज़ल्ट में फ़र्क होगा। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको यहाँ पे और भी दे देता हूँ, वीडियो पहले लंबी काफ़ी हो गई है, कि पानी पीने से मना किया गया। हर डॉक्टर, हकीम की तरफ से आपको मना किया खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। लेकिन अगर आप देखें तो हदीस में हमें इसके बिल्कुल उल्ट मिलता है कि खाना खाने के बाद आप पानी पी सकते हैं, खाने के साथ भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं। इसके ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से और मौलाना जो थे
मुफ्ती तारक मसूद की तरफ से भी एक बयान किया गया था स्पेशल कि पानी पीने में हर्ज नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ जो पूरा तरीकाकार बदल गया कि हम खाना इतना खाते हैं कि उसके बाद पानी पीने की स्टमक में, मैदे में जगह नहीं बचती। वो लोग जो पानी पी सकते हैं वो लोग हैं जो खाना इतना खाते हैं कि उनके मैदे में एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना और एक हिस्सा हवा के लिए खाली अभी खड़ा होता है। हमने खाना इतना भरना है कि ना हवा और ना पानी की जगह बचती है। तो खाना ही खाना होता है मैदे में, मैदे को हरकत करने के लिए जगह चाहिए ना भाई। तो हम खाना इतना भर लेते हैं कि वो जगह उसके लिए बचती नहीं है। तो ये हमारे उलमाए दीन की तरफ से भी बताया गया है कि हदीस पाक में हमें जो तालीमात मिलती हैं वो खाने के साथ पानी पीने की मिलती हैं, लेकिन डॉक्टर्स आजकल जो हैं वो उलट बता रहे हैं। लेकिन क्यों बता रहे हैं, उसकी भी एक वजह बताई गई कि हमारे यहाँ जो खाना इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। लोग भूख रख के खाते नहीं हैं, लोग इतना खाते हैं कि वो उनके हलक तक जब पहुँच जाता है तब हम ख़त्म करते हैं खाना, और उसके बाद पानी की जगह नहीं होती। तो फिर मना कर दिया गया कि आप पानी ना पिएं, आपके लिए यही दुरुस्त है कि आप पानी का इस्तेमाल खाने के बाद ना करें। तो ये सारी बातों को जहन में रखें और इसके बाद फिर आप बताएं कि आप सेक्स ज़्यादा कर सकते हैं या थोड़ी कर सकते हैं। तो मैंने जो बताया था एग्जैक्ट मैंने बताया था कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो न्यूट्रिशन हमारी चल रही है उसके हिसाब से आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ही अफोर्ड कर सकते हैं सेक्स को। इससे ज़्यादा करेंगे तो वीकनेस होगी। और जो सेक्स के बाद जितने भी फ़ायदे हमको बताए गए हैं वो असल में उसकी बेस है नींद। सेक्स के बाद हमारा स्ट्रेस लेवल लो हो जाता है बेसिकली, और सारे फ़ायदे इसके बाद शुरू होते हैं हमें जो नींद आती है उसकी वजह से। सेक्स के बाद हमारा स्ट्रेस लेवल लो होने की वजह से और हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, उसकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है और नींद में हमारी पूरी की पूरी रिकवरी हो जाती है। जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी सेट हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि हम अच्छे तरीके से सो जाते हैं। तो अगर आप वैसे भी सो सकते हैं, चाय का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दें, आप वैसे अच्छे तरीके से सो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो वैसे लो हो जाएगा। तो हमें सेक्स की ज़रूरत नहीं है। सेक्स से हम वायरस से नहीं बच सकते, सेक्स करने से हम सेक्स से दूर रहेंगे तो शायद वायरस से बच जाएंगे। तो खैर ये फिर भी एक बड़ा पेचीदा सा टॉपिक है, मैंने इसको कवर करने की बड़ी अच्छे तरीके से कोशिश की है दलील के साथ। फिर भी अगर आपको कोई इसमें इख्तलाफ है तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, आप मोहतरम हैं। मैंने आपके कहने पे ही वीडियो बनाई है और मैंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, मैं एक और वीडियो बना दूँगा। मेरे सब्सक्राइबर और मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे उनके लिए वीडियो बनाने में बड़ी खुशी होती है। तो आपका जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।